नमस्कार सभी दर्शकों को। मिथुन राशि के खास तौर से भाई बहन बच्चे परिवार और किसान भाई खास तौर से जिनकी डिमांड हमारे पास आई है, किसी की फसल खराब हुई है तो किसी के पशु और किसी के वाहन संबंधी समस्याएं आई हैं, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो हमने इस पर अनुसंधान या स्टडी की है, जवान किसान पुलिस विभाग के अधिकारी या हमारे फौजी भाई ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स सबके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कुछ प्लेनेटरी पोजीशन में काफ़ी चेंज आया है। उन सब की चर्चा मैं थोड़ा संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। क्या 22 अगस्त से कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि रेट्रोग्रेड मोशन में बुध, मरकरी प्लेनेट का रेट्रोग्रेड या फॉरवर्ड मोशन में जब जाना एक अद्वितीय लाभ या चमत्कारिक फल देता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो उनकी राशि के लॉर्ड होते हैं। जिन राशियों का लॉर्ड बुध होगा, कौन सी? मिथुन और वर्गो साइन कन्या। दूसरा मेन फैक्टर क्या है? 24 तारीख को एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है सृष्टि के लिए। वीनस प्लेनेट सुख का कारक है। शुक्र सुख देता है, लग्जरियस चीजें देता है, फैशनेबल, अच्छे खान पान। लेकिन अगर नीच राशि में हो और पाप ग्रहों का साथ मिल जाए तो वो मनुष्य की सब उन सुखों को छीनता है, क्योंकि केतु के साथ शुक्र का होना और नीच राशि में होना, आपने देखा होगा शुक्राचार्य राजा बलि को सपोर्ट करते थे। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी और उस मृत संजीवनी विद्या को पाने के लिए देवता तरसते थे। राक्षस मरा और शुक्राचार्य जीवित कर देते थे। शुक्र जब नीच में होता है तो एक आंख खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि जब संकल्प लिया वामनावतार में, जिस समय राजा बलि ने संकल्प लेकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प, वामनावतार छोटे से भगवान जी के स्वरूप को देखकर राजा बलि ने कहा ठीक है 2.5 पैर जमीन चाहिए ले लो। लेकिन शुक्राचार्य उस जो संकल्प लेने वाला लोटा था उसकी नली में उन्होंने बाधा पहुंचाई, तो वामन अवतार में कुशा से उसको अवरोध को हटाने के लिए भगवान वामन अवतार ने उसको खोलना चाहा, तो शुक्राचार्य की एक आंख खराब हो गई। इसीलिए जिनकी एक आंख खराब होती है, समझो शुक्र पाप ग्रह के साथ है। ये संक्षेप में कथा कही है मैंने। कथा तो बहुत लंबी है। बृहस्पति के पुत्र कच को धोखा दे करके भेजा गया आचार्य शुक्र का शिष्य बना करके, फिर उनकी कन्या देवयानी थी, तो वो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा शुक्र जब नीच राशि में होता है तो सुखों को छीनता है। बहुत लोगों को, दर्शकों को बोरियत होती है, बोले आप कथा सुनाते हैं, लेकिन ये लॉजिक सुनना जरूरी है। ये जब लॉजिक हम नहीं बताएंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, शुक्र आपको अच्छे भोजन, अच्छे खान पान, दूध दही घी शहद और मेवे ड्राई फ्रूट, अच्छे कपड़े, अच्छी जहाज की यात्रा और फैशनेबल रहना और हर समय टिप टॉप खुशबूदार चीजें चाहिए, परफ्यूम। लेकिन जब नीच राशि में शुक्र आता है और पाप ग्रह के साथ होता है तो सुखों को छीनता है। लेकिन इस बात को सुन करके
आपको दुखित और व्यथित नहीं होना है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के केतु अवश्य है। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा पारिवारिक माता को खास तौर से कष्टदायक बताया गया है। और दुख इस बात का भी है कि जब 26 तारीख से मंगल का आगमन मिथुन राशि पर हुआ है और शुक्र पर उसकी दृष्टि होगी, तो ये स्थिति मिथुन राशि के लिए किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। और वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है हमारा कि आप इसका प्रिवेंशन लें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव करने से, सावधानी से मनुष्य की रक्षा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नई बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी 28 तारीख को बहुत जल्दी रेट्रोग्रेड मोशन से फॉरवर्ड मोशन में मार्गी हो जाएगा। तो 95% शक्ति मिथुन राशि को इसलिए मिलेगी क्योंकि कर्क राशि में आपका जो फाइनेंस हाउस है, सेकंड हाउस, फाइनेंशियल, धन, कुटुंब, वाणी, उसमें बुध का होना एक अद्वितीय अच्छे परिणाम देगा। रीजन क्या है? मिथुन राशि के बीच में देखिए आप क्या है, मंगल। मिथुन को लग्न मानिए, आप सब बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और 80% 4.5-5 लाख हमारे जो भी दर्शक हैं और करोड़ों लोग इसको देखते हैं, ज्यादातर सबको पता है कि लग्न क्या होता है और राशि क्या होती है। मिथुन लग्न को सेंटर में रखिए, वहां पर मंगल है, और राइट और लेफ्ट देखिए, राइट में जुपिटर और लेफ्ट में बुध। तो पाप कर्तरी योग के बजाय इसको शुभ कर्तरी योग भी कहा जाए तो आश्चर्यजनक नहीं होगा। भले ही आपके चतुर्थ भाव में नीच राशि का शुक्र और केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। अब ये किस किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं? आपका 12th हाउस, आपका 5th हाउस, इन दोनों स्थानों को इफेक्ट करते हैं। संतान की, एजुकेशन की, या उसके विवाह से संबंधित समस्याएं, हेल्थ को लेकर, या आपकी दूरगामी जो यात्राएं होने वाली हैं उसमें अड़चन लाना, ये विशेष एक लक्षण कहलाया जाएगा। साथ ही साथ अब सब चीजों को एक हाशिए पर रखते हुए, दरकिनार करते हुए, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके 9th हाउस का जो लॉर्ड है, भाग्य स्थान का स्वामी शनि, जब मूल त्रिकोण में स्थित है तो 80% समस्याओं पर, वैसे ही जब भाग्य सही हो तो मनुष्य को सन्मार्ग, अच्छे रास्ते स्वयं मिल जाते हैं। और ये जो शुक्र नीच राशि में है, इसका जो अवधि है, ये कालखंड ज्यादा दिन तक नहीं है। इसीलिए जैसे ही अब सितंबर मास के जब समय आएगा, ये स्थिति आप देखेंगे, जब पहले बुधादित्य योग बनेगा 16 सितंबर को, और उसके बाद 23 तारीख को बुध कन्या राशि में भद्र योग बनाएंगे मिथुन राशि के लिए। तो जब मूल त्रिकोण राशि में शुक्र आएगा, कुछ कालखंड के बाद आपके लिए ये स्थिति पॉजिटिव नजर आएगी। फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए आपको अपने चतुर्थ भाव, खास तौर से आपकी भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा पारिवारिक जो भी डिस्प्यूट हैं या आपके घर के पर्सनल विवाद हैं, उनको खास तौर से आप संभालने का प्रयास करेंगे, यानी कि ये समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।